लकी को जब अजय और ललित सिंह के बीच की दुश्मनी के बारे में पता चला तो वो भी सिहर उठा था। ललित सिंह के साथ सच में बहुत बड़ा बेशक धोखा हुआ राइट। था। लेकिन फिर भी लकी ये चाहता था कि ललित सिंह देश के लिए ही सही लेकिन इस काम को करने के लिए आगे आए। ऐसे में लकी ने उसे अपनी तरह से चलने के लिए राजी कर लिया था। अगले दिन सुबह जब वो हेलीकॉप्टर में बैठकर जाने के लिए रवाना हुए तो ललित सिंह की धड़कनें तेज हो गई। उधर जब अजय ने भी ललित सिंह को देखा तो उसकी भी यही हालत हो गई थी। लकी को लग रहा था कि कहीं दोनों के बीच की खटास लड़ाई में न बदल जाए। लेकिन अजय ने मुस्कुराते हुए ललित सिंह से कहा, ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, तुम्हें ये गलतफहमी हुई है कि मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया है। हाँ, मैं मानता हूं कि मैंने इस गलतफहमी के ऊपर अपनी तरफ से इतने सालों में कोई सफाई ही नहीं दी, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि मैंने इस बीच तुम्हें ढूंढा नहीं। मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की। बहुत ऐसे मौके मिले भी जब मैं तुमसे बात कर सकता था, लेकिन कुछ वजह ऐसी थी कि मैंने अपने आप को रोक लिया। मेरे पास अपने आप को रोकने के अलावा और कोई चारा नहीं था, अजय ने कहा और ललित सिंह की तरफ देखने लगा। ललित सिंह को भी उसकी आंखों में सच्चाई तो नजर आ रही थी, फिर भी वो उसे मानने को राजी नहीं हो रहा था। ललित ने उसकी बात का खंडन करते हुए कहा, तू झूठ बोल रहा है, साफ झूठ बोल रहा है। अगर तेरे मन में जरा भी ईमानदारी होती ना तो तू कब का मेरे पास आता और मुझसे माफी मांग लेता। अरे दोस्त, चीजें इतनी आसान होती तो फिर बात ही क्या थी। जिस बोझ के नीचे इतने सालों से तू दबा हुआ था, उसी बोझ के नीचे इतने सालों से मैं भी तो दबा हुआ था। तू बस उस एक दिन की बेईमानी को देख रहा है। तुझे अपनी इतने सालों की ईमानदार दोस्ती पर भरोसा नहीं? अजय ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। ललित सिंह के पास उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं था। इधर लकी भी देख पा रहा था कि दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ था वो किसी गलत फहमी से कम नहीं था। ऐसे में वो ये नहीं चाहता था कि अब ये बात और आगे बढ़े। उन दोनों की बातों के चक्कर में देश के जवानों की जानें जा रही थी। इसलिए उसने तुरंत बीच में कूदते हुए पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि आपका बोझ क्या था? लकी के इस सवाल पर अजय ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं और ललित सिंह, हम दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त थे, मतलब जिगरी। मुझे लगता है कि जब तुमने मेरा जिक्र इसके सामने छेड़ा होगा तो इसने तुम्हें हम दोनों के बारे में जरूर बताया होगा, लेकिन मैं तुम्हें वो बताता हूँ जो इसने तुम्हें नहीं बताया होगा। मेरे पिताजी को हम दोनों की दोस्ती जरा भी पसंद नहीं थी। वो चाहते थे कि मैं हमेशा अधिकारियों के बच्चों के साथ ही रहूं, उन्हीं के साथ खेलूं, उन्हीं के साथ उठूं बैठूं, और इस वजह से वो हम दोनों के बीच में किसी न किसी तरह की फूट डालने की कोशिश करते थे। मैं इसमें पूरी तरह से उनकी भी गलती नहीं मानता हूँ। जैसी हमारे समाज की सोच है, मेरे पापा की भी उस वक्त वैसी ही सोच थी, इसलिए मेरी अपनी माँ से ज्यादा बनती थी। उन्हें मेरी और ललित की दोस्ती से कोई दिक्कत नहीं थी। ये तो ललित को भी पता होगा कि जब पापा घर पर नहीं होते थे तो वो कितनी बार ही ललित को घर पर बुलाकर अच्छा अच्छा खाना और ढेर सारी मिठाई खिलाया करती थी। लेकिन एक दिन मेरे पापा ने मेरी माँ का ललित के प्रति ये प्यार देख लिया। इस बात पर रात को उन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। मेरी माँ मेरी तरफदारी करने लगी और मेरे पापा मेरे खिलाफ खड़े हो गए। ऐसे में जब हमारी दोस्ती के चक्कर में दोनों में बोलचाल बंद हो गई तो मेरे पापा ने खतरनाक चाल चली। मेरी माँ एक गरीब परिवार से आती थी और मेरे मामा उनके छोटे भाई थे। मेरी माँ की तो बचपन में शादी हो गई थी और उसके बाद पापा इतने बड़े अधिकारी बने, लेकिन मेरे मामा अभी तक कुछ नहीं कर पाए थे। ऐसे में पापा ने उन्हें लालच दिया कि अगर वो चाहती है कि मामा की कहीं नौकरी लगे तो उन्हें मेरी और ललित की दोस्ती खत्म करवानी होगी, अजय ने कहा। ललित ने जैसे ही ये बात सुनी तो वो हैरान हो गया। उसे अजय के घर के ये हालात अच्छी तरह से पता थे, लेकिन मामला इतना बिगड़ जाएगा इस चीज का उसे भी अंदाजा नहीं था। खुद लकी भी इस बात को सुनकर हैरान हो गया था। अब हुआ ये कि माँ धर्म संकट में आ गई। कुछ दिन तक तो वो इस बारे में काफी सोचती रही। जब मैंने देखा कि वो परेशान है तो मैंने उनसे पूछा कि क्या बात है। उन्होंने मुझे जब पूरी बात बताई तो मैंने खुद आगे से कहा कि ठीक है,
जब तक मामा की नौकरी नहीं लगती तब तक मैं ललित से बात नहीं करूंगा। वैसे भी मुझे पता था कि मैं और तुम, हम दोनों ही वो परीक्षा पास कर लेने वाले। ऐसे में हर बार अगर हम परीक्षा पास कर लेते तो उसके बाद मेरे पापा हमारी दोस्ती के बारे में कुछ नहीं कहने वाले थे। इसलिए मैं परीक्षा से 10-15 दिन पहले से ही तुमसे मिलना बंद कर चुका था। पापा ने जब देखा कि मैं तुमसे मिलने नहीं जा रहा हूं तो उन्होंने अपना किया हुआ वादा निभाया और मामा को एक छोटी सी क्लर्क की नौकरी लगवा दी। माँ खुश हो गई, मुझे भी अच्छा लगा और मैं बस उस दिन का इंतजार करने लगा जब मेरी तुमसे परीक्षा सेंटर पर मुलाकात हो पाती। लेकिन उस दिन पापा ने और एक बड़ी चाल खेल दी। उन्होंने कहा कि शहर तक जाने की सड़क बड़ी खराब है और हमें जल्दी निकलना चाहिए। ऐसे में मैं तुम्हारे घर आ पाता उससे पहले ही वो मुझे अपनी गाड़ी में बैठाकर सेंटर पर ले आए और मुझे अंदर भेज दिया। मुझे नहीं पता था कि वो बाहर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ करने वाले थे। मैं तो दिन भर तुम्हारा वहाँ इंतजार करता रहा और शाम को तुम्हारे घर भी इसलिए आया ताकि ये जान सकूं कि तुम आए क्यों नहीं। फिर मेरे पापा ने तुम्हारे और तुम्हारे पापा के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दी और तुम लोग गांव छोड़कर चले गए। तब मेरे पापा को बड़ी खुशी हुई और एक दिन उनके मुंह से शराब के नशे में ये बात निकल गई कि उन्होंने ऐसा कुछ किया था। उस दिन के बाद मैंने कभी उनका चेहरा नहीं देखा। मैं उनका घर छोड़कर चला आया। मेरी माँ कुछ दिनों तक उनके साथ रही, लेकिन मेरे चले जाने की वजह से दिन ब दिन उनका दिमाग खराब होता जा रहा था। वो ना तो ठीक से काम कर पा रहे थे और ना ही ठीक से घर चला पा रहे थे। जब माँ के साथ उनकी मारपीट बढ़ गई तो मैं माँ को भी उनसे अलग करके अपने साथ ले आया। उसके बाद हमें नहीं पता कि वो कहाँ रहे, किस हाल में रहे। अभी कुछ दिनों पहले ही हमें खबर मिली कि लिवर फेल हो जाने की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। मैंने उनका अंतिम संस्कार किया और उनकी चिता पर यह कसम खाई कि मैं किसी भी दिन तुमसे माफी जरूर मांगूंगा। किस्मत मेरी इस हाल में सुनेगी ये मुझे पता नहीं था। उस आतंकवादी संगठन के हमले होना, मेरे जवानों की जान जाना और लकी का यहाँ जैसलमेर में ही होना, ये सब मुझे तुमसे माफी मांगने पर धकेल रहा था। मैं इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। संगठन में जासूस की तरह जाना तो सिर्फ एक बहाना है। मैं तो तुमसे बस माफी मांगना चाहता था ललित, अजय ने कहा और ललित सिंह के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। लकी और ललित दोनों ही उसकी कहानी सुनकर सन्न रह गए थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो अजय से क्या कहें। ललित सिंह जो अजय के प्रति अपने मन में इतनी कड़वाहट पाल कर बैठा हुआ था, वो अजय से एक छोटी सी मुलाकात में ही धुल गई थी। उसके मन में जितना भी जहर अजय के लिए भरा था वो आंसू बनकर उसकी आंखों में उतर आया था। मुझे माफ कर दे यार। अजय ने जब हाथ जोड़कर ललित सिंह से ये कहा तो ललित सिंह से रहा नहीं गया और उसने तुरंत खड़े होकर अजय को गले से लगा लिया। बाप रे, किस्मत क्या चीज है, आदमी को कहां से कहां ले आती है। किसे पता था मेरे जैसलमेर आ जाने से आप दोनों की दोस्ती फिर से जिंदा हो जाएगी, लकी ने कहा। वो दोनों एक दूसरे से अलग हुए और लकी की तरफ मुस्कुराते हुए देखने लगे। लकी भी उनकी तरफ मुस्कुराते हुए देख रहा था कि इतने में पीछे से गोली चलने की आवाज आई। वो सभी लोग गोली की आवाज सुनते ही घबरा गए और नीचे झुक गए। इतने में 25-30 गोली दोनों तरफ से चलने की आवाज आई। नीचे झुको, अजय ने कहा और तीनों लोग नीचे झुक गए। आखिर में जब कुछ देर के बाद गोलीबारी की आवाज थमी तो इतने में अजय का जूनियर भागता हुआ तंबू के अंदर आया और बोला, सर, हमारे एक और जवान की मौत हो गई है। ये सुनते ही लकी, ललित सिंह और अजय का दिल बैठ गया और तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अजय ने अपना दिल मजबूत किया और अपने जूनियर की तरफ देखते हुए कहा, उसके अंतिम संस्कार की तैयारी करो, उसके घर वालों को भी खबर भिजवा दो। उसके कहते ही जूनियर ने उसे सलाम किया और वहां से निकल गया। लेकिन लकी और ललित सिंह अभी भी उस झटके से बाहर नहीं आ पाए थे। ये सब क्या हो रहा है अजय? ललित सिंह ने पूछा तो अजय ने ललित सिंह को सारी बात बताई और आखिर में कहा, मैं चाहता हूं कि हमारी इंटेलिजेंस टीम से कोई आदमी उस संगठन का हिस्सा बन जाए। बस एक बार अगर मेरा कोई आदमी वहां अंदर घुस जाएगा ना, तो उसके बाद मैं 2 दिन में उस संगठन को जड़ से साफ कर दूंगा। एंड इट विल बी अ बिग अचीवमेंट फॉर आवर आर्मी, अजय ने कहा। ऐसे में ललित सिंह और लकी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। लकी ने अजय की तरफ देखा और कहा, सर, क्या मैं 2 मिनट इनसे अकेले में कुछ बात कर सकता हूँ?
अजय ने हाँ में सिर हिलाया और सीधा अपने तंबू से बाहर चला गया। उसके बाहर जाते ही लकी ने ललित सिंह से कहा, अंकल प्लीज आप इस मौके को हाथ से मत जाने दीजिए। आर्मी में रहकर आप जो काम नहीं कर सकते थे वो आप आर्मी से बाहर रहकर कर सकते हैं। इसलिए प्लीज आप इस काम को अपने हाथ में ले लीजिए। प्लीज इसे अपने हाथ से मत जाने दीजिए। लकी, ये बात तो मैं भी समझ रहा हूँ कि मुझे इस काम को छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। क्या आपको अपनी जिंदगी की परवाह है? मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ कि वो लोग आपका बाल भी बांका नहीं कर सकते हैं। लकी ने ललित सिंह की बात बीच में ही काटते हुए कहा, अरे नहीं, वो बात नहीं है। आज मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे कॉटेज पर काम कर रहा हूँ। तुम वहां नहीं रहते हो तो अब लोगों का भरोसा मेरे ऊपर आ गया है लकी। कल से अगर हम दोनों ही वहां से गायब हो जाएंगे तो लोग किसकी तरफ देखेंगे? पूनम खुद बेचारी मरीजों को देखने में व्यस्त रहती है। ऐसे में सिर्फ सुहासिनी के लिए उन सभी लोगों को मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा लकी। ललित सिंह ने कहा, अंकल आप कॉटेज की और वहां के मरीजों की चिंता मत कीजिए। वैसे भी कुछ दिनों की ही तो बात है ना। मैं आपकी जगह वहां किसी और को बैठा दूंगा और अगर वो भी नहीं आया तो मैं खुद अपना काम छोड़कर कुछ दिनों के लिए वहां आ जाऊंगा। लेकिन आप बस किसी भी तरह इस मौके को अपने हाथ में ले लो, लकी ने कहा और ललित सिंह के सामने हाथ जोड़ लिए। इतने में अजय अंदर आया और बोला, माफ करना मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन अभी मुझे अर्जेंटली कहीं निकलना होगा, तो मैं तुम लोगों से विदा चाहता हूँ। अगर तुम लोग बाकी बात अपने हेलीकॉप्टर में कर सको तो मेरे लिए बेहतर होगा। नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ अजय, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे प्लान में शामिल होना चाहता हूँ। मुझे बस बताओ कि हमें कब और कैसे काम शुरू करना है, ललित सिंह ने कहा। जैसे ही उसने ये कहा कि इतने में अजय के चेहरे का रंग खिल उठा। वो काफी खुश हो गया था और उसने फिर से ललित सिंह को गले से लगा लिया। ठीक है, तुम अभी यहीं रुको, मैं तुम्हें सारी चीजें 1 घंटे में समझाता हूँ। लकी, तुम निकल सकते हो। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच, अजय ने कहा। लकी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया और फिर ललित सिंह से गले मिलते हुए बोला, आप क्लिनिक की चिंता बिल्कुल मत करना, मैं सब संभाल लूंगा। आप बस जल्द से जल्द आ जाना। बिल्कुल, मैं जल्दी आऊंगा लकी, मैं जल्दी आऊंगा, ललित ने कहा और लकी को जाने से पहले और एक बार गले से लगा लिया। आखिर में लकी ने उसे छोड़ा और बाहर आ गया। दोनों का दिल भारी तो हो रहा था, लेकिन दोनों जो करने जा रहे थे वो करना भी जरूरी था। अब आगे क्या होने वाला था? आखिर क्या होने वाला था ललित सिंह के साथ? क्या वो अजय की उम्मीदों पर खड़ा उतर पाएगा या हमेशा हमेशा के लिए वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिली।